ओके गाइज, आज है डे 4 IIT गेट जेम एंड CUT सीरीज क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि IIT कानपुर 2023 क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ 25, x1, x2, 16 और 4 कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चार, 1, 2, 3 और 4, ये जो है 4 कंसिक्यूटिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। देन x1 और x2, आपको ये वैल्यू निकालना है, x1 और x2 क्या होगी। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जब भी अगर आपको 4 कंसिक्यूटिव टर्म पूछे तो हम लोग सब जानते हैं कि 4 कंसिक्यूटिव ऑफ एन एपी टर्म्स क्या होता है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ओके, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, ये 4 कंसिक्यूटिव टर्म होता है एपी का। ठीक, तो अगर हम देखें तो 16 जो है मेरा चौथा टर्म है, तो चौथा टर्म हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 16, ये तो दिया हुआ है। ठीक, तो ठीक, a प्लस 3d इज इक्वल टू 16। ठीक, और a जो है ये मेरा क्या फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म की जगह में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस 3d इज इक्वल टू 16। ये पूरा टर्म्स हमको दिया हुआ है कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है दैट इज 25, ये टर्म दिया हुआ है। ठीक, और ये टर्म जो है इक्वल टू 16 के बराबर है। ठीक, तो a प्लस 3d इक्वल टू 16, ये तो फोर्थ टर्म है, और पहला टर्म जो है ये 25 दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस 3d इज इक्वल टू 16। ठीक, तो यहाँ से मेरा d का वैल्यू जो है -3 आ जाएगा। ठीक, और a तो हमको पता है, a पता है, d भी हमको पता चल गया, तो जस्ट अब इस वैल्यू पे हम लोग पुटअप करते जाएंगे तो हम लोगों को 4 जो है कंसिक्यूटिव टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अगर पुटअप किए, x1 का वैल्यू 22 और x2 का वैल्यू जो है 19 हमको मिल गया। ठीक, इस क्वेश्चन में गाइस कुछ था नहीं, बस आपको ये समझना है कि जैसे 4 टर्म दिया हुआ है 25, x1, x2, 14 जो है ये मेरा 4 कंसिक्यूटिव टर्म्स है एपी का, तो आपको पूछ रहा है कि x1 और x2 क्या होगा। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि 4 कंसिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, तो एक 16 जो है फोर्थ टर्म है, लास्ट टर्म है, तो हम लोगों ने लेटअप a प्लस 3d इज इक्वल टू 16 लिख दिया, और 25 क्या है मेरा फर्स्ट टर्म है, मतलब a इज इक्वल टू मेरा क्या है 25। ठीक, तो जस्ट हम लोगों ने a की जगह में 25 पुटअप किया, प्लस 3d इज इक्वल टू 16, और d का वैल्यू जो है यहाँ से 3 आ गया, तो हमको d का वैल्यू पता चल गया, a का भी वैल्यू पता चल गया, और ठीक, तो इस d और a का वैल्यू जो है बस इस इक्वेशन में पुट करते गए तो हमको जो चारों जो है फोर्थ कंसिक्यूटिव टर्म जो है मिल जाएगा, और जो कि हमको ऑलरेडी 2 दिया हुआ है 25 और 16, तो हमको निकालना क्या है x1 और x2, तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू, तो 22 और 19 जो है आ जाएगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, IIT कानपुर 2023 क्वेश्चन नंबर 4 का था। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, IIT Kanpur 2023 question number 5. The first three terms of a geometric progression are such that their sum is 21 by 4 and their product is 1. Which of the following is not a term of geometric progression? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है geometric progression का है, आपको दिया हुआ है कि the first three term, ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि 4 कंसिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी क्या होता है, उसी तरह से 3 कंसिक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज सच दैट देयर सम आपको दिया हुआ 21/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नॉट। ठीक है, नॉट पूछा है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट जो मेरा 3 टर्म्स होता है जीपी का, ए बाई आर, ए और ए बाई ए इंटू आर। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट जो है 1 है, तो मतलब ये सारे का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। सो ए बाई आर इंटू ए आर, आर आर कैंसिल हो गया,
मेरे पास a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, या अब दूसरा दिया हुआ है कि सम जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम जो है 21/4 है। तो जस्ट इस तीनों का सम a/r प्लस ए आर इज इक्वल टू 21/4 और a का वैल्यू 1। ठीक है, अबव इक्वेशन से तो जस्ट हम लोगों ने पुटअप किया तो 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, तो जस्ट जो हम लोगों ने यहाँ से r को कैलकुलेट कर लिया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो, लाइक कि ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 21/4। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक के टर्म में आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग सीधी धारिये चारिये रूल लगा देंगे तो हम लोगों को वहाँ से दो वैल्यू जो है निकल जाएगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ठीक है, तो एक 4 और एक 1/4 निकला। ठीक, तो जब हम पुटअप किए मेरे पास ए मालूम था और आर हम लोगों को चाहे 4 या 1/4, तो जब पुटअप किए तो ये तीन जो है जो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी जो हमको मिला 1/r 1 और 4। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन में क्या था कि उसमें से नहीं है, तो 4 तो है, 1 भी है, 1/4 है, 1/8 नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट अ टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर और आंसर भी जो है सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स याद रखना होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a/r a इन कॉमा ए आर। ठीक है, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, और आपको दिया हुआ है इसका समीशन जो है 21/4 दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट जो है 1 दिया हुआ है। तो जस्ट हम लोगों ने साइमल्टेनियसली जो है इसको सॉल्व किया और हमको जो है ए का वैल्यू और आर का वैल्यू मिल गया। तो हम लोगों ने जस्ट पुट किया इस वाले को, इस फर्स्ट जो मेरा थ्री टर्म ऑफ जीपी था a/r a और ए आर जस्ट पुट किए तो एक वैल्यू आई थिंक 1/4 मिला, 1 मिला और 4 मिला। ठीक, ये तीन टर्म मिला, लेकिन 1/8 तो नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉट अ टर्म। ठीक, कौन सा नहीं है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो 1/8 नहीं है, 4 तो है, 1 भी है, 1/4 भी है, लेकिन 1/8 नहीं है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, ये IIT कानपुर 2023 क्वेश्चन नंबर 9 guys. Okay, if the binomial expansion of 1 minus x to power n where the n is a positive integers, if the coefficient of x and x cube are equal, coefficient जो है इसका इक्वल जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है n का वैल्यूज क्या होगा। ठीक है, तो आपको कोफिशिएंट पता होना चाहिए। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट होता है, दैट इज NC1। ठीक है, उसी तरह से x3 के साथ कोफिशिएंट क्या होता है, NC3। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट a और a इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ठीक, तो मैंने जैसे बताया कि कोफिशिएंट जो है आपको पता होनी चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स पे पावर n का। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट होता है NC1। जब इसको हम लोगों ने ओपन किया लाइक n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो जब इसको अगर ओपन किया तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना n, तो ये मेरा n आ गया। उसी तरह से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है, NC3। तो जस्ट इसको हम लोगों ने ओपन अप किया, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 6, 3 फैक्टोरियल 6, ए और ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, और वही हम यहाँ पे लिखे हैं और ये आपस में दोनों इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने इसको रीअरेंज किया तो n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब ये मेरा बन गया क्वाड्रेटिक में, फिर क्वाड्रेटिक में जो बन गया तो फिर दो इसका जो है रूट आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बस सीधारिये चारिये रूल लगाया है, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
तो जस्ट यहाँ पे हमने पुटअप किया और n का जो वैल्यू देखो यहाँ पे जो ना दो आएगा, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, लेकिन नेगेटिव तो यार अनडिफाइंड है ना, तो इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे, दैट इज 4. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 4 बी. ओके, नेगेटिव को नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गाइस कुछ था नहीं. इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्यूब क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म, तो आपको ये पता होना चाहिए. एक्स का क्या होता है एन सी वन, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा एन सी थ्री, और एक्स फाइव का क्या हो जाएगा एन सी फाइव. ठीक है, एक्स नाइन का क्या हो जाएगा एन सी नाइन. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक, और बाकी तो कुछ था नहीं, बस जस्ट आपको उसको सॉल्व करना था. ठीक, ओके, एक क्वेश्चन है ऐसा ही 2014 क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनाइट सीरीज. इस सीरीज का क्या वैल्यू होगा. समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पे पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर लॉग बेस ई 3 पे पावर के. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इसमें कुछ है नहीं, जस्ट आपको जो है एक्सपेंड करना है इसको. ठीक है, पुटअप करके लाइक के इज इक्वल टू 1 डालो, 2 डालो, 3 4 5 अप टू डाल के फिर जो है उसका पैटर्न को जो है देखना है कि क्या पैटर्न ले रहा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है बिल्कुल. ठीक है, तो या ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये मेरा क्या है कि सिग्मा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि -1 पे पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाई के स्क्वायर लॉग बेस ई 3 के. तो हम लोगों ने जस्ट पुट किया कि चलो एक बार 1 डाल के देखो. के इज इक्वल टू 1 डालो तो ये मिला, के इज इक्वल टू 2 डालो तो ये मिला, के इज इक्वल टू 3 डालो तो ये मिला, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी. ओके, अब देखना गाइस इधर ध्यान से. ये तो 1 बाई 1 1 लॉग बेस ई 3 पे पावर 1 दैट इज 3. ओके, माइनस. ठीक है, देख यहाँ पे तो प्लस है लेकिन -1 पे पावर 2 माइनस वन मतलब ऑड, ऑड का पावर -1 पे पावर 1 तो क्या होगा -1 ही तो होगा. और जो है इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस -1, तो इसीलिए हम लोगों ने पे माइनस लिखा है माइनस. ठीक है, लॉग ई 3 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 ये उधर गया 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2. ठीक है, फिर अब ये वाला -1 पे स्क्वायर दैट इज 1. ठीक है, तो प्लस 1 बाय 3 पे पावर स्क्वायर 3 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है लॉग ई 3 पे पावर क्यूब. तो जस्ट हम लोगों ने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे प्लस लॉग ई 3 पे पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव जो है इसका सीरीज बनते जाएगा, एक ऑड के साथ एक इवन के साथ. जब इवन आएगा तो वहाँ पे प्लस साइन होगा, और जब जो है नेगेटिव मतलब जब अगर ऑड आ जाएगा तो वहाँ पे नेगेटिव जो है साइन आ जाएगा. तो ये सीरीज जो है पैटर्न बना. ओके, फिर अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि ये लॉग बेस ई 3 एज इट इज यहाँ पे उतार दिया. अब देख रहे हैं गाइस ये क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है, क्या क्वेश्चन में कि लॉग ई 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यही है. तो ये 2 जो है ना यार इधर आ जाता है लॉग के केस में, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लॉग ई 3 2 स्क्वायर. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और ये टू कैंसिल हो गया. ठीक है, तो बस अब यहाँ पे भी क्या है 3 है तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये लॉग का रूल है. ठीक है, तो बचा क्या लॉग 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर. उसी तरह से ये सारा पैटर्न में चलते जाएगा, तो एक एक जो है कैंसिल होते चले जाएगा. ठीक, 3 3 4 4 प्लस अप टिल इन्फिनिटी. ओके, तो जस्ट अब लॉग 3 यहाँ पे भी सब में है, तो हम लोगों ने क्या किया इसको कॉमन निकाल लिया. तो मेरे पास बचा क्या 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. ठीक, अब एक फॉर्मूला होता है जो कि एक्सपेंशन है log 1 प्लस एक्स का. log 1 प्लस एक्स का
फॉर्मूला होता है कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस डॉट 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 टू चलते जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑल्टरनेट में माइनस से स्टार्ट होता है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से जो उसका सीरीज होता है log 1 प्लस एक्स। तो सिमिलर टू ना, यहाँ पे सिमिलर है, देखना ये मेरा फॉर्मूला है। एक सेकंड मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये फॉर्मूला जो है गाइस आपको याद रखनी ही चाहिए, log 1 प्लस एक्स का, ठीक है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ओके, तो इसका साइन जो है ऑल्टरनेट में चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना ही होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस डॉट 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 अप टू चलते जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे x का वैल्यू 1 अगर एज्यूम करके अगर बैठाएं, तो चलो x का वैल्यू 1 मान लो, तो 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, दिस सेम है, दिस लुक लाइक इज सेम, 1 माइनस ये सेम है कि नहीं, सेम है, ठीक है। तो इसके जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं log 1 प्लस 1 दैट इज log 2, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो है मेरा बन गया क्या, log 2, ठीक है, बेस ई मान लो, और ये मेरा ऑलरेडी है log, ये मेरा ऑलरेडी है log ई बेस ई 3 इंटू log ए टू यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, log 3 इंटू log 2 बेस ई पे। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में जो है बस आपको जो मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन का, कि आपको ये एक्सपेंशन याद होनी चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस अप टू चलते जाएगा, ठीक। तो ये आपको एक्सपेंशन याद रखनी चाहिए। और क्या था कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना सिग्मा के साथ, तो जस्ट आप इसको जो एक्सपैंड करने की कोशिश करना, वैल्यू को पुट करके। तो हम लोगों ने जस्ट वैल्यू को पुटअप किया, फिर उसको जो एनालाइज किया कि भाई वो कौन से सीरीज पे बन रहा है, तो जस्ट हम लोगों ने फिर उस सीरीज को फिर निकाला वहाँ से, ठीक है। तो आई होप गाइज इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सीरीज था एक्सपेंशन लॉग 1 प्लस एक्स का, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको फिर से एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या इस क्रक्स है इस क्वेश्चन का बिहाइंड से। ओके, ओके गाइस, तो हम लोगों ने क्या किया कि जस्ट यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसको वैल्यू को पुटअप किया कि एक बार 1 डाल के 2 3 4 5 जस्ट हम लोगों ने पुटअप किया, ठीक है। पुट करके हम लोगों को इस टाइप का इक्वेशन मिला, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लॉग का रूल जानते हैं कि अगर ये यहाँ पे पावर है 2 तो शिफ्ट होकर आगे में आ जाता है, तो हम लोगों ने जस्ट इसको आगे किया, उसी तरह से हर एक को आगे किया, हर एक को आगे किया, ठीक है। तो और यहाँ पे भी क्या है, तो ये 2 1 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 3 है, एक 3 ऊपर है तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा सीरीज बना। और ये सीरीज क्या है, log 1 प्लस एक्स का ही तो एक्सपेंशन है। तो हम लोगों ने जब x का वैल्यू 1 डाल के देखा तो ये सीरीज हम सेम मिला, तो इसको इनडायरेक्टली हम लोग log 2 भी बोल सकते हैं, और मेरा log 3 तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जस्ट ये इसका निकल गया। ओके, ओके, ISI 2009 क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या है,
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ISI 2019, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसका जो है डायरेक्ट एक एन टर्म्स का जो एक फॉर्मूला होता है एन इंटू n+1 2n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है गाइस स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ओके, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो जस्ट हम लोगों ने इसकी जगह में 1+2² +3² प्लस डॉट 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 प्लस n², इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लिखा, ये वाला टर्म, ठीक। और n³ डिवाइडेड, ये तो पहले से दिया हुआ था, तो डिवाइडेड बाय n³, ओके, डिवाइडेड बाय n³, n³ पहले से है क्वेश्चंस में, ओके। तो ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे n हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। देखो n यहाँ पे था, तो हम लोगों ने n कॉमन निकाल लिया, ठीक है। n कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा कितना, 1, ठीक है। n यहाँ से कॉमन निकाल लिए, ये कॉमन निकाल लिए, तो बचा कितना, 1, प्लस यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, ये n तो यहाँ पे है नहीं, तो 1/n इंटू 2n, n हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, 2 प्लस 1, तो 1/n, जब अगर हम n कॉमन निकाल लिए तो, ठीक, डिवाइडेड बाय 6n³, ठीक है, 6n³, सॉरी यहाँ पे n³ बाहर निकलेगा, n³ क्योंकि 3n है ना, एक n, 2n, 3n है, तो n³ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये n³ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास बचा, डिवाइडेड बाय 6, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/n क्या हो जाएगा, 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/infinity इज इक्वल टू 0, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो मेरे पास बचा क्या, 1 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 3 6, दैट इज 1/3, ठीक है। तो 1/3 जो है इसका करेक्ट आंसर है 1/3, ओके। इस क्वेश्चन में गाइस कुछ है नहीं, बस आपको ये देख के पता लगाना होगा कि 1+2² +3² डॉट 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 अप टू n², ये आखिर में है क्या, ये कुछ नहीं है बल्कि एक कंसेक्यूटिव स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर है, और इसका n टर्म्स हम लोग इस फॉर्मूला से लिखते हैं n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप किया, ठीक है, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे पुट किया इसको, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और n³ तो मेरा पहले से दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 3n है, 1 2 3, तो हम लोगों ने तीनों को बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 1, यहाँ पे 1+1/n 2+1/n डिवाइडेड बाय 6n³ n³ कैंसिल, और मेरा लिमिट क्या था कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, a0 बचा कितना, 2/6 1/3, डायरेक्ट आंसर, ओके, 1/3, सो ओके, तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर है, ओके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।